मूवी की शुरुआत में हम मैथ्यू नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपनी स्टडीज़ के लिए अमेरिका से लंदन आता है। एक दिन मैथ्यू जब मूवी देखने जाता है तब वह सारा बेल नाम की एक लड़की से मिलता है। मैथ्यू को देखकर सारा बेल उससे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, तुम अक्सर यहाँ मूवी देखने अकेले ही आते हो। यह सुनकर वो सारा बेल से कहता है कि मुझे अमेरिका से यहाँ पे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं अकेले ही आता हूँ। यह सुनकर सारा बेल मैथ्यू को अपने भाई थियो से मिलाती है। यह तीनों वहीं पर बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और पुलिस वहाँ पे आके लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है। यह तीनों वहाँ से बचकर भाग जाते हैं। मैथ्यू इन दोनों से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि अब उसे नए दोस्त मिल गए थे। घर आने के बाद मैथ्यू अपनी माँ को एक लेटर लिखता है, लेकिन जब से वह सारा बेल से मिलता है तब से वो केवल उसी के बारे में सोच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैथ्यू को थियो का कॉल आता है। थियो उसे डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है। फिर रात में मैथ्यू थियो के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ इस सारा बेल उसे अपने पेरेंट्स से मिलवाती है। डिनर के टाइम पे सारा बेल के डैड मैथ्यू से कई सारी बातें करते हैं, लेकिन मैथ्यू का सारा ध्यान सारा बेल पर होता है। डिनर के बाद सारा बेल की मॉम मैथ्यू को यहीं पर रुकने के लिए कहती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा बेल के पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले वह घर पर एक चेक छोड़ देते हैं ताकि वह लोग यहाँ पर आराम से एंजॉय कर सकें। उनके जाने के बाद मैथ्यू उन दोनों से कहता है मुझे अब अपने घर जाना चाहिए, लेकिन वह दोनों मैथ्यू को जाने नहीं देते। इसके बाद सारा बेल मैथ्यू को एक किस करती है, साथ ही वह अपने भाई थियो को भी किस करती है और फिर यहाँ से उठकर चली जाती है। यह देखकर मैथ्यू को काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद थियो मैथ्यू को अपना रूम दिखाने ले जाता है। फिर रात में मैथ्यू टॉयलेट से जब अपने रूम से आ रहा था तब वह सारा बेल और थियो को देखता है। उन दोनों को देखकर मैथ्यू के होश उड़ जाते हैं क्योंकि दोनों बेड पर बिना कपड़ों के सोए हुए थे। उन दोनों को ऐसा देखकर मैथ्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि थियो और सारा बेल भाई बहन होते हैं। साथ ही वह सारा बेल से प्यार भी करने लगता है, लेकिन उन दोनों को ऐसा देखकर मैथ्यू को शौक लग जाता है और वह चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारा बेल मैथ्यू को उठाने के लिए आती है। यहाँ पर उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगती है। यह देखकर मैथ्यू डर जाता है क्योंकि मैथ्यू केवल अंडरवियर में होता है और उसे डर था कि कहीं उसका सांप कहीं अपना फन ना फैला दे। इसके बाद सारा बेल उसे लेकर बाथरूम में जाती है। वहाँ थियो पहले से ही बिना कपड़ों के होता है। यह देखकर मैथ्यू थियो से कहता है तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन है, तुम उसके सामने बिना कपड़ों के कैसे रह सकते हो। इस पर वह दोनों मैथ्यू से कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे ही हैं और इसलिए हम दोनों को ऐसे ही रहने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद थियो मैथ्यू से कहता है कि हमारे पेरेंट्स 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आने वाले, इसलिए तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। क्योंकि मैथ्यू सारा बेल को पसंद करता था, इसलिए वो यहाँ पर रुकने के लिए मान जाता है। फिर एक रात यह तीनों एक गेम खेलते हैं। इस गेम में मैथ्यू को उनकी दी हुई मूवी का नाम बताना था और अगर मैथ्यू यह गेम हार जाता तो उसे उनके दिए गए डेयर को पूरा करना होगा। फिर वह दोनों मैथ्यू के सामने एक्टिंग करते हैं और मैथ्यू से मूवी का नाम बताने को कहते हैं। यहाँ पर मैथ्यू यह गेम जीत जाता है। यह देखकर सारा बेल मैथ्यू से कहती है हमें ऐसे ही किसी इंसान की तलाश थी जिसके साथ यह गेम पूरा हो सके। इसके बाद हम तीनों को एक आर्ट की गैलरी में देखते हैं। यहाँ पर यह लोग रेस लगाते हैं। एंजॉय करने के बाद यह लोग वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन वहाँ से वापस आते समय बारिश होने लगती है और यह तीनों भीग जाते हैं। घर आने के बाद थियो मैथ्यू को अपने कपड़े देता है और वह ड्रिंक लेने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर अलमारी से मैथ्यू को सारा बेल की फ़ोटो मिलती है। उस फोटो को मैथ्यू अपने अंडरवियर में छिपा लेता है। फिर जब थियो ड्रिंक लेकर आता है तो तीनों एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। ड्रिंक करने के बाद तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं, लेकिन इस बार थियो को उनकी मूवी का नाम बताना था और थियो यह गेम हार जाता है। इसके बाद सारा बेल थियो को एक डेयर देती है। इस डेयर में थियो को एक फ़ोटो देखकर अपने हथियार को हिलाना था। थियो बिना किसी शर्म के उन दोनों के सामने अपने हथियार को निकाल लेता है और फ़ोटो देखकर उसे हिलाने लगता है। सारा बेल के लिए यह सब तो नॉर्मल था, लेकिन यह देखकर मैथ्यू की फट जाती है। नेक्स्ट डे मैथ्यू थियो से कहता है कि मेरी भी बहन है, लेकिन मैं उनके सामने ऐसा काम कभी नहीं करता। पता नहीं तुम दोनों एक दूसरे के सामने यह सब कैसे कर लेते हो। यह सुनकर थियो मैथ्यू से कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम दोनों आपस में जुड़े हुए थे। हमारा शरीर अलग है लेकिन हमारा दिमाग एक है और हम एक दूसरे के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। यह सुनकर थियो को काफ़ी हैरानी होती है। इसके बाद एक दिन यह तीनों फिर से वही गेम खेलने लगते हैं। इसमें एक को मूवी का डायलॉग बोलना था और दूसरे को उसका नाम बताना था और अगर यह मूवी का नाम नहीं बता पाया तो उसे भी एक डियर दिया जाएगा।
यहाँ पे थियो पहले एक्टिंग करता है, लेकिन यह दोनों उस मूवी का नाम नहीं बता पाते, जिसके बाद थियो उन दोनों को एक डेयर देता है। यहाँ पर वो सारा बेल को मैथ्यू के साथ घपाघप करने के लिए कहता है। डेयर के अनुसार सारा बेल अपने कपड़े उतारने लगती है। यहाँ पर मैथ्यू की फटकी 4 हो गई थी और वो अपनी इज्जत बचाते हुए बाथरूम में भाग जाता है। फिर जब मैथ्यू बाथरूम से बाहर आता है तब थियो उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर उसके कपड़े उतारने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें मैथ्यू के अंडरवियर से सारा बेल की फ़ोटो मिलती है। यह देखकर दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद मैथ्यू और सारा बेल घपाघप करने लगते हैं और सारा बेल की सील को तोड़ देता है। यहाँ पर मैथ्यू को मालूम होता है कि सारा बेल अभी तक वर्जिन है। सारा बेल मैथ्यू को बताती है कि हम दोनों एक साथ सोते ज़रूर हैं, लेकिन हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं है। इस पर मैथ्यू सारा बेल से कहता है, अगर यह बात तुम्हारे पेरेंट्स जान गए तो फिर क्या होगा। सारा बेल कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर उन्हें मालूम चल गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे ही अय्याशी करते हुए उनके सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद सारा बेल घर के राशन से खाना बनाती है, लेकिन उनका बनाया हुआ खाना कोई नहीं खाता। पैसा न होने की वजह से अब उन्हें काम भी करना पड़ता है। थियो एक दिन मैथ्यू और एक टब में नहा रहे थे, तभी सारा बेल भी वहाँ पर आ जाती है और वह भी उनके साथ नहाने लगती है। इसी बीच सारा मैथ्यू से कहती है, तुम मुझसे प्यार करते हो, यह तुम्हें साबित करना होगा। यह बोलकर वो दोनों मैथ्यू के नीचे वाले बाल को काटने लगते हैं। मैथ्यू को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, वह दोनों पर गुस्सा हो जाता है। वह इनसे कहता है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो। यहाँ पे मैथ्यू सारा बेल से कहता है कि तुम्हारा आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं है क्योंकि तुम अब तक अपने भाई का कहना मानती हो। फिर मैथ्यू के कहने पर सारा बेल उसके साथ डेट पर जाती है और वह उसकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। दूसरी ओर थियो भी एक लड़की को डेट करने लगता है और वह उसे घर लाकर उसके साथ घपाघप भी करता है। फिर जब मैथ्यू और सारा बेल घर आते हैं तो सारा बेल देखती है कि थियो किसी और लड़की के साथ सोया हुआ है। यह देखकर सारा बेल को बहुत जलन होती है और वो रोने लगती है। फिर हम थियो और मैथ्यू को साथ में देखते हैं। यह दोनों वाइन पीते हुए बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर सारा बेल पहुँच जाती है। वह उन दोनों को लेकर एक टेंट में जाती है। यह वही जगह है जहाँ वो दोनों भाई बहन बचपन में सोया करते थे। यह तीनों वहाँ पर बिना कपड़ों के ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उनके पेरेंट्स घर पे पहुँच जाते हैं और वह इन तीनों को बिना कपड़ों के देख लेते हैं। यह देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वह इन तीनों को नहीं उठाते और उनके लिए एक चेक छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सारा बेल सोकर उठती है तो उसे वहाँ पर चेक मिलता है। चेक देखकर वह समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स सब कुछ जान गए हैं। इसके बाद वह अपनी जान देने का फ़ैसला करती है और गैस का पाइप लेकर सो जाती है। लेकिन उस जगह पर रेवोल्यूशन चल रहा था और इस वजह से एक पत्थर खिड़की को तोड़ते हुए अंदर की तरफ आ जाती है। पत्थर की आवाज़ सुनकर यह दोनों भी जाग जाते हैं। इसके बाद यह तीनों भी रेवोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर थियो सबसे आगे पहुँच जाता है और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैथ्यू थियो को बहुत समझाता है, लेकिन थियो मैथ्यू की बातों को इग्नोर कर देता है। सारा बेल भी थियो का साथ देने लगती है और दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि मैथ्यू उन दोनों का साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वह वहाँ से लौट जाता है। इसके बाद पुलिस सब पर लाठीचार्ज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और मैथ्यू एक दूसरी लड़की की तलाश में निकल जाता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।